डीटीसीए का चुनाव है और ये चुनाव एक तरह से आम चुनाव की तरह से हो जाता है। कई सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, कई सारे विवादों के बीच जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। और इस बार जब चुनाव हो रहा, आप दोबारा प्रेसिडेंट के लिए आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बार आपके लिए एक तो लीग आपकी चली है, आप लोगों ने जोन शोर से उसका प्रचार भी किया है, मुद्दा क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने 3 साल से एक प्लान्ड वे में एक तरीके से ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट डेवलप की है, अपनी लीग्स इवॉल्व कर रही है, जिसमें हमारी एक अंडर 16 अंडर 19 एज स्पेसिफिक लीग इंट्रोड्यूस की गई थी। हम क्लब लेवल पे 1500 से अधिक मैच कराते हैं साल में। इन मैचेस की परफॉर्मेंस में प्लेयर्स आपकी स्टेट के प्रोबेबल लिस्ट में आते हैं और आगे जाके स्टेट के लिए खेलते हैं। हम कुछ ठीक ही कर रहे होंगे कि 3 साल में हमारे यहाँ से इंडियन टीम की तरफ 2 प्लेयर्स हैं। मयंक यादव, अक्षर बात, विमेन साइड पे 2 से 3 प्लेयर्स हैं। और दो ऑलरेडी है, विराट और देखिए वो स्टॉल वर्ड है जो हमसे पहले के आए हैं। करेक्ट। पिछले 10 साल में ऋषभ के अलावा ये 2 प्लेयर्स ही गए हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली हम पिछले 3 साल में कुछ ठीक डायरेक्शन में ही स्टेप्स ले रहे होंगे, जो बच्चों को आगे नेशनल सेलेक्टर्स देखना और जोन ऑफ रेकनिंग में कंसिडर कर रहे हैं। और आईपीएल में भी आपकी काफ़ी बच्चे देखिए, हमने दिल्ली प्रीमियर लीग शुरू करी, जिसमें 6 टीमें हैं पुरुष साइड पे, 4 टीमें महिला साइड पे। आपके दिल्ली प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे कई प्लेयर्स हैं जो खरीदे गए हैं, जिनको ऑक्शन में पार्टिसिपेट हुआ और बड़ी हाई वैल्यूज पे खरीदे गए हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। उसके अलावा अगर हम देखें तो दिल्ली से मैक्सिमम प्लेयर्स हैं इंडियन प्रीमियर लीग में जो खेल रहे हैं आज की डेट में। हाँ, करीब 30 बच्चों ने रजिस्टर किया था जाता है। देखिए, 30 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया, लेकिन ऑक्शन में जो खरीदेंगे वो मैक्सिमम नंबर है बाकी स्टेटों की कंपेरिजन में। बिल्कुल। आप दिल्ली प्रीमियर लीग देखिए, आप रिवैम्पिंग ऑफ इकोसिस्टम देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जो है 3 साल में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जो है जो पहले नहीं थे। यू टॉक अबाउट जिम, यू टॉक अबाउट ग्राउंड कंडीशंस, क्यूरेटर्स, यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। देखिए, गेट टू चेयर फैसिलिटी जो एक स्पेक्टेटर के लिए होती है, बहुत अहम चीज़ है। एक जो इम्पोर्टेंट है रोहन, जो आपकी विपक्षी टीम आप पे आरोप लगा रही है, एक तो करप्शन का आरोप लगा रही है। जैसे लिफ्ट है आपका तो 19 करोड़ का वो बता रहा है, कह रहे हैं कि 140 करोड़ आपके पास आता है, 40 लाख रुपए पर डे होता है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन को लेकर इश्यूज आते हैं। इस पे क्या जवाब है? देखिए, मैं आपको एक बात बोल, क्या ये करप्शन इशू जो मेरे फादर साहब जिंदा थे, सेम हमारे मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं आज़ाद साहब, ये फादर साहब के खिलाफ भी सेम सवाल उठाते थे, सेम मुद्दे उठाते थे। इन्हीं चीज़ों के विपरीत एक पॉलिटिकल लीडर ने सेम इश्यूज बनाए थे 2014 में, केसेस हुए हैं, एंड में क्या निकला? आज की डेट पे चुनाव आ रहे हैं, वो हमारे विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या 1 महीने में यहाँ पे मिसमैनेजमेंट भी हो गई, करप्शन भी हो गई, पुअर सिलेक्शन भी हो गई? हमने तो ये नहीं सुना कभी आज़ाद साहब को कहते हुए कि चलो बच्चों आप अच्छा खेले, आप आज क्वार्टर फाइनल मैच खेल रहे मुश्ताक अली का, अच्छा करिएगा। लेकिन वही बच्चे जब जाके एक मैच हार जाते हैं तो वो देखो, डार्केस्ट डे इन हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, मोस्ट पुअर परफॉर्मेंस एवर सीन बाय एनी प्लेयर इन दिल्ली। ये कोई तरीका है? Players have good taste, players have bad taste. Something doesn't make them good, something doesn't make them bad. मैं इसमें कोई जजमेंट देखिए, आप बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में 90% of the resources that come to us are used for cricket and cricket related activities. अभी अगर आप जीत के आते हैं दोबारा तो क्या मुद्दा रहेगा? जैसे कि ये तो है रोहन साहब की कई सारे सिलेक्शन इशू को लेके हम लोग कई बार खबर देखते थे, शायद दिल्ली मीडिया ज़्यादा इसको स्क्रूटनाइज भी करती है, लेकिन खबर मैं आपको बता हूँ, 3 साल में हमने स्लोली एक ऑटोमेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं संस्था को। यहाँ पर बहुत समस्याएं थी, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स थी। हमने 3 साल में इस जगह को एक ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन बताया है। एज प्रेसिडेंट कैन आई इंटरफेयर विद सिलेक्शन? नो, आई हैव नो रोल इन सिलेक्शन। अब समझिए बात। बिल्कुल। लोडा रिफॉर्म्स के बाद देयर इज अ क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी जो भी फॉर्मर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पैनल का, वो सिलेक्टर्स बनाते हैं, वो कोचेस बनाते हैं। अच्छा, क्या वजह है कि आपको बहुत सारे वर्ल्ड कप विनर्स सवाल तो खुल के और कौन के साथ? देखिए, मैं खाली अपना काम पे फोकस करता हूँ, मैं कन्फ्रंटेशन में नहीं था। मैं आपके फेवर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं काम करता हूँ, मैं काम पे डिलीवर करता हूँ। वो हमारे साथ दिल्ली लीग में ब्रांड एम्बेसडर, उन्होंने देखा कि हमने 45 दिन कैसी एक खूबसूरत लीग शुरू करी, जिसमें मेंस वुमेन और आगे जाके क्या रिजल्ट अराइव हुआ। 21 दिन में हमने 40 गेम, बच्चों ने आके खेला, आप भी पोटेंशियल है, आप ये खेलिए, परफॉर्म करिए, आपको मौका मिले। उसकी हाईएस्ट
उसका आपको श्रेय कहाँ मिलता है एज एन एसोसिएट, जब आपका एक स्टेट प्लेयर जो कि किसी अब स्टेट किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं खेल रहा, बिकॉज ऑफ द शेयर परफॉर्मेंस ऑफ दिल्ली विंगर, ही गेट सिलेक्टेड एक ऑक्शन में 3 करोड़ 80 लाख रुपए का, दैट समवेयर और द अदर सेज कि वी आर डूइंग परफेक्ट थिंग टुडे। कुछ और बड़ा विजन है? देखिए मेरा नौ डिस्ट्रिक्ट है। देखिए मेरा सुन के लोग, देखिए मेरा मानना बड़ा क्लियर है, दिल्ली में 2 चीज़ों की जरूरत है। एक है एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेट है जो कि अगले 50 साल की इस क्षेत्र की क्रिकेटिंग नीड्स को फुलफिल करना है। एक वो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसको हम आगे चलाना चाहेंगे। दूसरा एक चीज़ है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं पिछले 2 साल से। हमने हाई परफॉर्मेंस ग्रुप बनाए थे, हाई परफॉर्मेंस ग्रुप्स में मेन साइड वुमेन साइड पर हमने 2 इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्रिएट करी थी एट प्रीतमपुरा एंड अदर ग्राउंड। उन ग्राउंड्स में हमने जो सेंटर्स चलाए उससे हमें एक डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव हुआ, जो आप आज वुमेन साइड परफॉर्मेंस के बाद मेन सीनियर साइड में देख सकते हैं। उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ वी कम बैक एंड आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, इफ़ वी डू गेट इलेक्टेड, कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स खोले जाए अलग अलग पार्ट्स में दिल्ली के। हमारा काम ये भी है कि हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करें। ये काम नहीं ये अकेडमीज बंद होए, ये काम है कि जो हमारे TRDOs एंड टैलेंट स्काउट्स हैं, दे आइडेंटिफाई द बेस्ट टैलेंट इन दिस। तो उनके रीजनल स्पेसिफिक हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वो उधर सालाना 12 महीने ट्रेनिंग करें कि आपके जो फ्यूचर नीड्स ऑफ द स्टेट है वो आप ही के हाई परफॉर्मेंस सेंटर से निकल कर है, रादर देन एनीवेयर एल्स। चलिए, आप अगर इलेक्शन जीतते हैं तो उसके बाद और आपके काम को एसेस करके एक बार ज़रूर से बातचीत करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू। थैंक यू वेरी मच।